नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर इंडियन सोसाइटी के टॉपिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। इसको समझने की कोशिश करेंगे कि सामाजिक स्तरीकरण की अवधारणा क्या है, या सामाजिक स्तरीकरण उसके आधार क्या हैं, स्वरूप क्या हैं, और उसके उभरते प्रतिमान के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसके मीनिंग के बारे में बात करते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है। तो सबसे पहले, विश्व में कोई भी ऐसा समाज दिखाई नहीं पड़ता जो पूर्णतः वर्गविहीन या स्तरविहीन। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें स्ट्रैटिफिकेशन नहीं हो, जिसमें स्तर नहीं हो, जिसमें संस्तरण नहीं हो। तो विश्व में कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो वर्गविहीन या स्तरविहीन हो। स्तरीकरण के सिद्धांत सार्वभौम है, परंतु इसकी अभिव्यक्ति अलग अलग समाजों में विभिन्न रूपों में हुई है। सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य समाज की जनसंख्या को विभिन्न स्तरों में बांटकर प्रत्येक समूह एवं व्यक्ति के अधिकारों एवं दायित्वों को अन्य समूह और व्यक्तियों की तुलना में स्पष्ट कर देना। समाज अपने सदस्यों को विभिन्न स्तरों में बांटकर और उन्हें एक पद सोपानात्मक क्रम में रखकर यह निश्चित कर देता है कि उन्हें क्या कार्य करने हैं तथा उनसे किस प्रकार के व्यवहार की आशा की जाती है। तो अब हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। स्तरीकरण यानी कि सामाजिक स्तरीकरण को ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके अंतर्गत समाज को विभिन्न स्तरों या वर्गों में बांटा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ समाज को कुछ ऐसी स्थायी श्रेणियों या समूह में बांटने वाली व्यवस्था से है जिसके अंतर्गत सभी समूह और श्रेणियां उच्चता एवं अधीनता के संबंध द्वारा एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। मूरे ने बताया है कि स्तरीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को कुछ उच्च एवं निम्न सामाजिक इकाइयों में बांट दिया जाता है। इसी क्रम में आगबर्न तथा निम्न का भी कहना है कि स्तरीकरण वह प्रक्रिया है जिससे व्यक्ति और समूह एक स्थिर स्थिति की क्रमबद्धता में विभाजित किए जाते हैं। किंगस्ले डेविस ने भी बताया है कि सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य उन समूहों से लिया जाता है जो सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न स्थितियों को धारण किए हुए हैं। अब इन सारी परिभाषाओं से ये स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक स्तरीकरण वह व्यवस्था है जिसमें समाज को विभिन्न वर्गों या समूह में बांट दिया जाता है और उच्चता और निम्नता के आधार पर प्रतिष्ठित करते हैं या होते हैं, और जो उच्चता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। या कि पूरा जो समाज है वो एक स्तर का नहीं होता, उसमें स्तर होते हैं और उच्चता और निम्नता के अधीन बंधे हुए रहते हैं, और जो उच्चता एवं अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से स्पष्ट रूप से बंधे हुए होते हैं। तो स्तरीकरण क्या है? सामाजिक स्तरीकरण ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत समाज को विभिन्न स्तरों या वर्गों में बांटा जाता है। और किंगस्ले डेविस ने बताया है कि सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य उन समूह से है जो सामाजिक व्यवस्था में विभिन्न स्थितियों को धारण किए हुए हैं, और सामाजिक स्तरीकरण में समाज विभिन्न वर्गों या समूह में बटा होता है, और जो उच्चता और निम्नता के आधार पर प्रतिष्ठित होते हैं, उनकी पहचान होती है, और जो उच्चता एवं अधीनता के संबंध द्वारा एक दूसरे से बंधे होते हैं। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। सामाजिक स्तरीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि भाई समाज में एक ही स्तर क्यों नहीं होता, विभिन्न स्तरों में हम क्यों जीते हैं, और इस स्तरीकरण का क्या कारण है।
तो मूल प्रश्न यहाँ यह उपस्थित होता है कि इस तरह की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समाज को विभिन्न वर्गों या स्तरों में क्यों बांटा जाता है? उन्हें उच्चता या अधीनता के संबंधों में क्यों बांधा जाता है? इसके उत्तर के रूप में किंगस्ली डेविस ने कहा है कि मनुष्य सदैव एक ऐसे संसार का स्वप्न देखता रहा है जिसमें श्रेणीगत विभिन्नताएं न हों, किंतु इस स्वप्न को कठोर यथार्थ का सामना करना पड़ता है। किसी भी समाज को अपनी सामाजिक संरचना के विभिन्न पदों पर विभिन्न सदस्यों को बैठाना या पदों के अनुकूल उनसे कार्य लेना पड़ता है। तो प्रथम तो उचित व्यक्तियों में समाज के विभिन्न पदों को प्राप्त करने की अभिलाषा उत्पन्न करना, और दूसरा, जब वे अपने पदों को प्राप्त कर लें तो उनसे पदों से संबंधित कर्तव्यों के पालन करने के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना। तो ये स्पष्ट है कि सभी समाज अपने सदस्यों को विभिन्न परिस्थितियां प्रदान कर उन्हें अलग अलग स्तरों में बांट देते हैं। मार्क्सवादी लिखते हैं कि संपत्ति के मालिक और संपत्ति से रहित लोगों के दो वर्ग समाज में सदैव पाए जाते हैं, और विभिन्न समाजों में धन, शक्ति, प्रतिष्ठा एवं सत्ता के आधार पर व्यक्तियों को अलग अलग परिस्थितियां प्राप्त होती हैं, और एक सी परिस्थिति वाले लोगों का एक स्तर बन जाता है। इस प्रकार परिस्थितियों की विभिन्नता के आधार पर समाज में सामाजिक स्थिरीकरण देखने को मिलता है।